बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता 20 जनवरी टिल 26 जनवरी 2025 लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल है, क्योंकि 7 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं। पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी है। इस हफ्ते कौन सी डेट को, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के दौरान, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियोस मेरी आपको पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन आप सब लोगों के लिए है, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। एनीवेज, अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो फर्स्ट कमेंट है आपका, मिक्स मैच फैमिली, आप जो बोलती हैं सब मैच हो जाता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी हुई जब कोई कमेंट आता है और लोग कहते हैं कि आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है हमारी लाइफ से। सेकंड है इट्स सना खान, प्लीज सेपरेट हॉरोस्कोप दें। सेपरेट हॉरोस्कोप देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स की कुछ जो है वो पॉलिसीज होती हैं, और मैं 4 जो है वो देती हूँ, क्या कहते हैं, ये ज़ोडिक साइंस को लेकर। तो आप टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल होते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग आप अपने स्टार के बारे में जो भी जानना चाहते हैं आप आराम से जान सकते हैं। ठीक है, अगर सेपरेट मैं हॉरोस्कोप सबके लिए बनाऊंगी तो फिर दूसरी वीडियोस जो जैसे लव रीडिंग्स होती हैं, पिकअप कार्ड होती है, उनके लिए स्पेस बनना मुश्किल हो जाएगा। उस्मान गनी, वर्गो वाले कौन सा स्टोन पहन सकते हैं? उस्मान गनी साहब, वैसे तो स्टोन जो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कि मैं स्टोन एक्सपर्ट भी हूँ, जेम स्टोन एक्सपर्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर जब कोई भी स्टोन के बारे में पूछता है तो उनका बर्थ चार्ट मैं बनाती हूँ। बर्थ चार्ट आप बनवाइए अपना प्रॉपर, ताकि आपके असेंडेंट से पता चल सके कि आपका असेंडेंट कौन सा है, आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट मौजूद है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको जेमस्टोन जो है वो सजेस्ट करूंगी, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, या आपके कौन से हाउस में कौन सा जो प्लैनेट है वो खराब पोजीशन पे है, क्या कौन सा प्लैनेट जो है उसको इन्हांस करना चाहिए, तो ये कोई एक्सपर्ट या कोई एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है। उसके बाद आप कोई जेमस्टोन वेयर कर सकते हैं। अदरवाइज वर्गो के हिसाब से जो जनरली हम देखते हैं वो एमरल्ड जो है, जिसको ग्रीन कलर का जो स्टोन होता है, एमरल्ड जमर्द आई थिंक कहते हैं उर्दू में, वो आप पहन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है तैयबा तौसीफ, मे यू लिव लॉन्ग मैम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड यू टू। तो थैंक यू एवरीवन, आप सब लोग अपना टाइम निकाल कर कमेंट्स करते हैं। और अब है इम्पोर्टेंट बात की, और ये बहुत गौर से सुनिएगा, बल्कि आप नोट भी कर सकते हैं। इस वीक में 25 जनवरी को 10 इयर्स के बाद, यानी कि 10 साल के बाद, जो 7 प्लैनेट्स जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं। 7 प्लैनेट्स कौन से हैं? इनमें मैं आपको बताती हूँ। मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस है और मरकरी है। ये 7 जो मेजर प्लैनेट्स हैं ये अलाइन हो रहे हैं, यानी कि एक ही लाइन में, एक ही कतार में ये आपको नजर आ सकते हैं। वैसे जाहिरी तौर पे तो नहीं, अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप मगरिब के बाद जो है वो ये देखें, आप देखिएगा। या आजकल मोबाइल में ऐप्स भी मौजूद हैं जिससे पता चल जाता है, प्लैनेट्स भी नज़र आ जाते हैं। तो वो देखिए आप, मतलब ये 25 जनवरी को अलाइन हो रहे हैं 7 प्लैनेट्स, और जब ये अलाइन होंगे तो एक
एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी रिलीज होगी और उसका आपने फायदा उठाना है। और ये कॉस्मिक एनर्जी इतनी पावरफुल और इंटेंस होगी कि इस वक्त अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो लोग मैनिफेस्टेशन, जिनको नॉलेज है मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये एक टेक्निक है जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। बहुत सारी और भी वीडियोस बहुत सारे लोगों की ने बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन किस तरीके से की जाती है। और मैनिफेस्टेशन से आप अपनी डिजायर्स, अपनी विशेस जो फुलफिल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे लव हो, चाहे आपके कोई पार्टनर हो, कोई भी चीज ऐसी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। कुछ रूल्स मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, डिटेल में तो नहीं बता सकूंगी। क्लैरिटी ऑफ डिजायर फर्स्ट रूल है कि आपकी जो भी डिजायर है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपको पता हो कि क्या चीज मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। सेकेंड रूल है राइट डाउन, बी स्पेसिफिक एंड एक्ट, यानी कि आपको लिखना है मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक नोटबुक बना के आपको उस पर लिखना स्टार्ट करना है। और एक्ट और बिहेव लाइक यू ऑलरेडी हैव इट, यानी कि आपके पास जब आप लिखेंगे और पूरे दिन में आपको ऐसा फील करना है कि वो चीज़ आपके पास, वो डिज़ायर जो आपकी विश है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। यानी कि गाड़ी अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई घर चाहते हैं, तो ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ मौजूद है। कंसिस्टेंट होना है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मुस्तकिल मिजाजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने रेगुलरली उसको लिखना है, मैनिफेस्ट करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, लिखने के बाद आपने ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ये चीज है मेरे पास, ठीक है। स्टॉप वरिंग, उसके बाद आपने अपनी वरीज, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी वरीज हैं, ओवर थिंकिंग है, इसको आपने बिल्कुल लेट गो कर देना है। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल, जिसको आप बेनिफिट इसका फायदा उठा सकते हैं। और आज से ही, जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं, आज से ही आपने ये स्टार्ट कर देना है। टाइम जो मैनिफेस्टेशन का बेस्ट है वो ये है, रात को सोने से पहले, सुबह जब उठते हैं उस वक्त आपने, ये दो टाइमिंग्स परफेक्ट टाइमिंग्स हैं, आप जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। आपने आज से शुरू करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हॉरोस्कोप, और फर्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो है लियो। और देखते हैं आने वाला हफ्ता जो है वो लियो के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड हैं या सिंगल हैं, आपके लिए हेरोफ्रेंड की एनर्जी है, तो जबरदस्त एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लग रही है लियो वालों के लिए। तो ये हफ्ता आपके लिए शादी, कमिटमेंट का वीक है। किसी के साथ आपकी कमिटमेंट हो सकती है, शादी, निकाह या फिर मैरिज, किसी के साथ रिश्ते में बन सकते हैं। तो ये हफ्ता बहुत अच्छा लग रहा है। अरेंज मैरिज या पेरेंट्स की सपोर्ट मिल रही है, या कहीं आप शादी करना चाहते हैं, आपके घर वालों की रजामंदी नजर आ रही है, और पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में आ सकते हैं, ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आपको डिवाइन हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। और ये कार्ड खुशियों का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अल्लाह, आपने ज़रूर कुछ अच्छे काम किए हैं, किसी की मदद की है, किसी को सपोर्ट किया है, तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश हैं। और ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं, खुशखबरियाँ आने वाली हैं। मुझे लगता है कि आपका जिसके साथ भी इस वक्त रिलेशनशिप चल रहा है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। और इस वक्त अगर रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फ्यूचर में वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज़रूर आप कुछ अच्छे काम तो करते हैं, लेकिन कुछ स्पिरिचुअली हेल्प भी मुझे नज़र आ रही है लियो वालों के लिए।
तो लियो वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे करियर की बात करें तो कुछ इनसिक्योरिटी है, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने फाइनेंस, अपने फ्यूचर को लेके हर वक्त एक खौफ, एक फियर रहता है कि जॉब में चली जाए, पैसों का नुकसान ना हो जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, नाकामी ना हो जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, हर वक्त आपको एक एंजाइटी है, या वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आप एंजाइटी आपको हो जाती है, इनसिक्योरिटी रहती है। आप सोचते हैं कि पता नहीं जॉब ख़त्म ना हो जाए, या पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, तबाह बर्बाद ना हो जाए, या कुछ इस तरह की बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है जो हर वक्त लियो वालों को परेशान करती है। तो इस चीज़ से आपको अपने आप को निकालना होगा, इन फियर्स से अपने आप को निकालें, वरना आप अगर इसी तरीके से फियर्स आपके माइंड में होंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो सेहत भी आपकी खराब होगी। दूसरा, आप अपनी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, खौफ जो है, इंसान का जो खौफ है, वो वही फ्यूचर में वो चीज़ जो है वो हो जाता है। तो अपने खौफ को निकालें और डिवाइन में ट्रस्ट करें, प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, और अपने एंजाइटी और ये सारी चीज़ों से अपने आप को निजात दिलाएं। फाइनेंशियली किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ अच्छा होने वाला है फाइनेंशियली इस हफ्ता। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये हफ्ता आपके लिए बहुत बिजी रहेगा। पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, अपने बहुत दिल से, बहुत डिवोशन के साथ करते हैं, बहुत पैशन के साथ करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी और पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम का जो एक जज्बा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सेविंग्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपना काम, मुझे लगता है कि लियो वालों का ये आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। सेहत के लिहाज से भी यह हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, थोड़ा अप डाउन सेहत रह सकती है, अदरवाइज सेहत। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक स्पेशल कार्ड जरूर निकालूंगी, उनकी स्टडीज के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई है किसी की। नाइट ऑफ कप्स, तो आपकी स्टडी तो मुझे लग रही है काफी लियो वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं और मूव कर रहे हैं अपनी स्टडीज के लिए। तो अगर आपने फॉरेन जाना है अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कोई ऑफर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अनस्टेबिलिटी है, अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है आपकी स्टडीज में, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ब्रेक की हुई है या गैप दिया हुआ है, दोबारा से आपकी स्टडी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है और आपका दिल भी लग रहा है पढ़ाई में। लव गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज सेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको रीडिंग भी दी है हॉरोस्कोप में कि लियो वालों को कोई कमिटमेंट, कोई एंगेजमेंट, कोई शादी, कोई सेलिब्रेशन, या आपके घर में आपके बच्चों की, आपकी कजन की, आपकी फैमिली में कुछ न कुछ मुझे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नजर आ रही है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो कुछ मैजिकली, कुछ अनएक्सपेक्टेड वेज से, कुछ ऐसे जगहों से जहां से आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, वहां से कुछ मटेरियल यानी कि फाइनेंसेस आपके आते हुए नजर आ रहे हैं। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लोगों के साथ रहमदिली के साथ पेश आए, और जब आप दूसरों के साथ जो है वो काइंडनेस रखेंगे, रहम करेंगे उन पे, तो आप पे भी अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी। तो ये थी गाइडेंस। और आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 2, नंबर 11 एंड 20 लकी कलर्स हैं लियो के लिए। ऑरेंज, येलो, ब्राउन, व्हाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है या बासितो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द जरूर कर लीजिएगा। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेज है स्पेशल फॉर लियो? कॉम्प्रोमाइज, तो कुछ चीजों को लेके आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, करना चाहिए, और बुराई नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने में। हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करने से आपकी लाइफ में आसानियां हो जाएं, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अब बात होगी वर्गो की, और आने वाला हफ्ता जो है वो वर्गो कुछ सुमला के लिए कैसा रहेगा। इंट्रो सेगमेंट अगर आपने नहीं देखा और मिस किया है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हफ्ते का जो
इंट्रो सेगमेंट जिसमें मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 7 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं ऑन 25 जनवरी को। कॉस्मिक एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है, जरूर देखिए, चेक करें किस तरीके से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स करेंगे और देखेंगे वर्गो वालों की मैरिड लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स बड़ी रोमांटिक एनर्जी है, मोहब्बत, प्यार, लव, दोस्ती और रोमांस। और जो है मुझे लगता है कि अगर आप नाराज हैं अपने पार्टनर से तो आपको राजी करेंगे, आपको मनाएंगे प्यार से, मोहब्बत से। कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर सकता है, आप किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपका कोई प्रपोजल आ सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत बैलेंस रिलेशनशिप चलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि पहले से अब वर्गो वालों की मैरिड लाइफ, लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे की मान रहे हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दिल की बातें एक दूसरे से होती हैं। तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन, एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे जो वर्गो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है और आपकी भी लव लाइफ बेहतर हो सकती है। जो लोग बहुत लोनली रहते हैं उनका कोई दोस्त बन सकता है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। अब करियर की बात करते हैं, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे जिन लोगों के कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, अगर आपने कहीं अप्लाई किया है जॉब के लिए, कहीं पे ऑफर लेटर आ सकता है, कहीं पे जॉब हो सकती है। लेकिन ये कार्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी लेकर आ रहा है वर्गों के लिए। तो आपने अपने करियर को हल्का नहीं लेना है। जो जो चीजें आप बहुत लाइट लेते हैं, जिनको मतलब जिम्मेदारी नहीं लेते हैं या सीरियस नहीं है अपने करियर को लेकर, कुछ फूलिश चीज़ें करते हैं, कुछ चीज़ें आप जो है वो बगैर सोचे समझे करते हैं, वो चीज़ें आपने नहीं करनी है। बहुत सोच समझ के, कहते हैं ना, कदम फूक फूक कर रखें अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने काम में, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जो भी आप काम करते हैं उसको कंप्लीट जरूर करें, इनकम्प्लीट मत छोड़ें। जो पहले आपने बचपना किया, जो मेच्योरिटी की, जो गलतियां की, उनको आपने रिपीट नहीं करना है। चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी आपकी फील्ड है, आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ आंखें खोल कर, कदम फूक फूक कर आगे अपने करियर को लेकर चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उनको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। फाइनेंसेस, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड, थोड़ी सी मुश्किलात हैं लेकिन मुश्किलात आपकी हल हो रही हैं। आपके फाइनेंशियल बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी मसले थे, परेशानियां थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, वो आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। आपकी हीलिंग हो रही है। जो आपने नुकसानात उठाए हैं वो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। वो आपको जो है जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, जहाँ से आपको फायदा नहीं होता था, वहां से आपको आहिस्ता आहिस्ता फायदा मिलेगा। कोई भी आपके, जहाँ से भी आपके फाइनेंसेस आते हैं, जहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलती है, जो भी इश्यूज आपके थे फाइनेंशियली, वो चीज़ें हील होती हुई नज़र आ रही हैं। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता रहेगा। सर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन का पेन हो सकता है, या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन, छोटा मोटा इश्यूज हो सकता है, लेकिन आप सेहत का ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स के लिए खास मैं कार्ड निकाल रही हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आई है कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स। देखें, आपने एक तो जो पास्ट में गलतियां की हैं उनको आपने रिपीट नहीं करना है और उनको लेकर मत बैठ जाइए। अगर आप फेल हुए हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिल नहीं लग रहा आपका किताबों में, स्टडीज में, या कोई चीज आपने मिस की है, कोई अपॉर्चुनिटी आई और उसको ग्रैब नहीं कर सके, या आप कहीं बाहर फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने जो है गिव अप नहीं करना है, आपने कोशिश जारी रखनी है। अगर एक जगह से आपका काम नहीं बन रहा तो दूसरी जगह से अपने अप्लाई करना है।
तो ये एनर्जी थोड़ी सी इस हफ्ते की वर्गो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी सैड एनर्जी नजर आ रही है, या तो कुछ पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ है या स्टडी में आप सेटिस्फाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़े से लॉसेस स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन वो यही है कि गिव अप नहीं करना है आपने। अब है जनाब आपके लिए लव गाइडेंस वर्गो के लिए। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो किसी ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बन रही है जो वेडिंग, मैरिज, शादी की सिचुएशन हो सकती है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंज आता है तो इसका ये मतलब है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, कामयाबी आपके करीब है। और रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपने रिव्यू जरूर करना है, उसको रीचेक जरूर करना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 9, 18 और नंबर 27। आपके लकी नंबर्स हैं वर्गो वालों के लिए। लकी कलर्स हैं रेड, ग्रीन, पिंक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का आपने व्रत करना है 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये जरूर व्रत करें। अब है जनाब एंजल कार्ड्स, और देखते हैं वर्गो के लिए क्या अब मैसेज है एंजल्स का। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई काम होने वाला है, कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, कोई खुशियां आपको मिलने वाली है, कोई हैप्पीनेस आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इंशाल्लाह। तो जनाब ये था वर्गो, और अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा की एनर्जी चेक करते हैं, आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए कैसा रहेगा। इंट्रो सेगमेंट अगर आपने मिस किया है जरूर देखिए, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इस हफ्ते में 25 जनवरी को कॉस्मिक एनर्जी यानी कि 7 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं जरूर देखिए। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ फॉर लिब्रा, देखते हैं कि हॉरोस्कोप कैसा है लिब्रा का आने वाला हफ्ता। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बहुत सुपर्ब कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। तो लिब्रा वालों का ये हफ्ता खुशियों से भरपूर होगा इंशाल्लाह। खुशियां ही खुशियां मिलेंगी आपको अपने बच्चों से, अपनी औलाद से, अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, और हो सकता है शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, किसी की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेडली मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है, और जबरदस्त सी एनर्जी है, फैमिली से सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस, कांटेक्ट हो सकता है, यूनियन हो सकता है, पहली शादी या दूसरी शादी हो सकती है। जो भी आपकी सिचुएशन, जो लोग बहुत कॉम्प्लिकेशन, बहुत टफ सिचुएशन में है थे लिब्रा वाले, तो ये हफ्ता उनके लिए रियल हैप्पीनेस और लकी साबित होगा। करियर की बात करते हैं, यहाँ पर करियर में थोड़ा सा लिब्रा स्टक हो सकता है इस हफ्ते। मामला आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लिब्रा वाले थोड़ा सा स्टक नजर आ रहे हैं, मामला उनके स्लो नजर आ रहे हैं। जितनी आप एफर्ट करते हैं उतना आपको आउटकम नहीं मिलता है, या जितना जब आप आउटकम चाहते हैं कि इस टाइम पे ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ मुझे एक लिब्रा वालों की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप बजाय कि इतना जितना एफर्ट करने के बावजूद मामला आपके स्टक हो जाते हैं, या धीरे धीरे चलते हैं, स्लो चलते हैं, थोड़ी स्टक एनर्जी है, उसमें प्रमोशन स्टक हो सकता है, आपकी प्रोग्रेस स्टक हो सकती है, आपका करियर की ग्रोथ स्टक हो सकती है। लेकिन स्टेबल ज़रूर है कि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहीं पर ही रहेंगे। अगर आप इनसिक्योर रहते हैं अपनी करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेकर, तो आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म आपका काम चलता रहेगा, लेकिन मामला आपके स्लो चलेंगे।
फाइनेंसेस जो हैं, जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि बहुत वाइजली चल रहा है लिब्रा अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने सेविंग्स को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी अर्निंग को लेकर। उस कोशिश करते हैं कि बैलेंस रहे, बैलेंस आउट ना हो, और अपनी सेविंग्स का भी ख्याल रखते हैं, अपनी अर्निंग का, अपनी इन्वेस्टमेंट का, बहुत सारी चीज़ों को बहुत वाइजली लेके चल रहे हैं। और लिब्रा वालों की कोशिश यही होती है कि जो पहले उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको ना दोहराएं, अपने एक्सपीरियंसेस से बेनिफिट उठाएं, और जो बेवकूफ़ियाँ उन्होंने पहले की थी वो चीज़ें रिपीट ना हो। तो बहुत बैलेंस और समझदार लग रहा है अपने पैसों के लिहाज से। सेहत के हवाले से नाइट ऑफ वॉन्ट्स, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा एकदम से आपको आएगा और उससे आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट का इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपने एंगर को मैनेज करें, गुस्सा आपको नहीं आना चाहिए। अब एक कार्ड मैं निकालूंगी लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी रिक्वेस्ट आई है। एम्परर, एम्परर का कार्ड है। लिब्रा वालों की स्टडी तो बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। अपनी विल पावर से अपनी स्टडी करें। अगर आप थक जाते हैं या कभी आप डबल माइंडेड हो जाते हैं या आप लॉस्ट हो जाते हैं, तो आपने गिव अप बिल्कुल नहीं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक स्पिरिचुअल पावर भी दी है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी है, उसका फायदा उठाएं। और उसके साथ जब आप स्टडी करते हैं तो अपनी जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर कुछ आप विर्द कर लिया करें। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत अच्छा विर्द है जिसको आप फ्रीक्वेंटली ज़रूर किया करें। तो कोई भी विर्द आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपका फोकस बढ़ सके और मज़ीद पढ़ाई की तरफ। ओके, लव गाइडेंस है आपके लिए, लिब्रा वालों के लिए जो कार्ड है वो है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो अपने रिलेशन में, लव में पैशन पैदा करें, जॉय, हैप्पीनेस पैदा करें, एक दूसरे के साथ फन किया करें, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया करें और खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट ज़रूर किया करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, करियर एडवांसमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर। तो आपकी डिटर्मिनेशन और आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। आपका करियर और ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ जाएगा और आपको सक्सेस मिलेगी। लोग जो हैं, आपके जो अराउंड जो लोग हैं वो आपको एक्नॉलेज भी करेंगे इंशाल्लाह। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं पिंक, येलो एंड वाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है इस हफ्ते या लतीफ़ो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। और अब जनाब आपके लिए हैं एंजल कार्ड्स, और देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस लेकर आए हैं। डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज है आपके लिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसको गौर करना है। आपका अपनी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन, आपकी इनर फीलिंग आपको क्या गाइड करती है, क्या कहती है, उसको फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लिब्रा। और अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की, और आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। ये तो होगा हॉरोस्कोप, टैरो कार्ड रीडिंग, लेकिन अगर आपने इंट्रो सेगमेंट मिस किया है, जिन लोगों ने देखा नहीं है ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इस हफ्ते का जो इंट्रो सेगमेंट मैंने किया है उसमें 7 प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी रिलीज होगी, उसको किस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं उसके लिए कुछ टिप्स भी दी हैं मैनिफेस्टेशन की, ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, क्लिक कीजिए और देखिए इंट्रो सेगमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस की, और हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो का। लव रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो बेचारा इस हफ्ते थोड़ा सा स्टक नजर आ रहा है। कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कोई ट्रैप कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ ना कुछ ऐसा है, या आपको जो स्कॉर्पियंस को पहले से ही थोड़ा सा डाउट था
और ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके सामने आ जाएँ, आपको रिवील हो जाएँ। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है और वो कहते कुछ हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे स्कॉर्पियंस की नज़र आ रही है, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर वाक़ई आपके रिलेशन में कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ील होती हैं, तो यू हैव टू है ना, उसको देखना है, उस पे गौर करना है और उसको इग्नोर नहीं करना है, देखना है। कोई ऐसा दोस्त तो नहीं है जो आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके मोहब्बत का, प्यार का फ़ायदा उठा रहा है, आपको यूज़ कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो इन एंड आउट बहुत होते हैं, आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें बताते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मतलब कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं हैं उनके। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं है, कुछ ऐसी डाउटफुल चीज़ें मुझे लग रहा है स्कॉर्पियंस की लाइफ में हैं, कुछ गड़बड़ मुझे नज़र आ रही है। तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑन इट और उसको देखें और जो है देखें आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई ऐसी चीज़, कोई आपकी फैमिली में, कोई आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे हसद करते हैं, आपसे जेलस हैं, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी और लाइन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो उनसे आपने केयरफुल रहना है। करियर स्कॉर्पियो का यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, जिन स्कॉर्पियंस की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपने इम्प्रूव करना है। यहाँ पर सफ़र भी मुझे नज़र आ रहा है स्कॉर्पियंस का, इस हफ्ते कोई ट्रैवल भी हो सकता है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, लोगों के साथ मीटिंग, सोशलाइजिंग बहुत है स्कॉर्पियंस की इस हफ्ते, और नए-नए लोगों के साथ आपका इंट्रोडक्शन, लोगों के साथ मुलाकातें और बहुत कुछ है। यानी कि और कुछ ऐसी चीज़ें आपके करियर में जो क्लैरिटी नहीं है, जो चीज़ें ब्लॉक हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपका मूव नज़र आ रहा है, आपका हो सकता है एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव हो सकता है, एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस मूव हो सकता है, आपकी कोई ऐसा काम आपका हो सकता है जिसका फॉरेन ट्रेडिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ताल्लुक भी हो सकता है। तो बहुत नेक्स्ट लेवल की कम्युनिकेशन लग रही है आपकी। प्रमोशन के भी चांसेस हैं आपके। फाइनेंसेस स्कॉर्पियो की डेथ की एनर्जी है, तो जो चीज़ें आपको लॉसेस हुए हैं फाइनेंसेस में, आपने बहुत नुकसान उठाया है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उनको आपने लेट गो करना है, भूल जाना है और आगे की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप लें, आगे क्या करना है उसके बारे में प्लान करें और कुछ नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू ऑफर्स हैं, उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ कंसिडर करें, उनकी तरफ फोकस करें और उनको ग्रैब करने की कोशिश करें। देखें क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ आपके लिए आपके हक में है, उसकी तरफ आपने आगे लेके चलना है। तो मुझे लगता है स्कॉर्पियंस के फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो आपका एक मुश्किल वक़्त था फाइनेंसेस का, पैसों के लिहाज से, वो चीज़ अब एंड हो गई है। सेहत आपकी थोड़ी-सी मुझे लग रही है, बेचैन लग रही है, या इमोशनली जो है आप डाउन हो सकते हैं। अच्छा, सेहत का ख़्याल रखें। अच्छा, एक कार्ड मैं स्टूडेंट्स के लिए निकालूँगी स्कॉर्पियो, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट आई थी। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि अब आपकी मुश्किलात स्टडी वाइज़ ख़त्म हो रही हैं और आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने बहुत टफ ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, तो उसका ख़ात्मा हो रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है और आपकी लाइफ में बिगिनिंग हो रही है। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत सारी बातें आपके माइंड में रहती हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी स्टडी की तरफ, तो आपने अब अपनी स्टडी की तरफ सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। नए सिरे से आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट लेना है, न्यू बिगिनिंग करनी है। जैसे आप समझें कि क्लास 1 से आप शुरू कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके स्टडी में ब्रेक आ गया है तो आपने फिर दोबारा से बिगिनिंग करनी है। लव गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया है कि आप जो भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आप क्लियर होना चाहिए। क्लियरली डिसाइड कि क्या आपको चाहिए, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगी।
जनरल गाइडेंस है आपके लिए, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, फाइट करें। अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपके साथ आपको हुकूक नहीं मिल रहे हैं, आपको राइट नहीं मिल रहा है, या यू हैव टू फाइट। रूलिंग मेड इन योर फेवर और डोंट गिव अप, आपने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 9, 18 और नंबर 27, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के ब्लू, येलो एंड ग्रीन, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने व्रत करना है इस हफ्ते या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। एंजल कार्ड्स लास्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं चेक करते हैं। स्पेशल डिवाइन की तरफ से मैसेज यस का कार्ड है, आपका कोई काम होने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई मुश्किल आसान होने वाली है इंशाल्लाह। तो जनाब ये थे कुछ हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो और लियो। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा, स्पेशल एपिसोड था और फीडबैक आपने ज़रूर देना है कैसा लगा आपको एपिसोड। और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपना एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।